ब्रेक के बाद मुंसिफ जवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की जानिब आगे। भागलपुर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। शहर के प्रमुख स्थलों जैसे मार्केट मस्जिद, ततारपुर मस्जिद, मौलाना चौक मस्जिद, बड़ीपुरा मस्जिद सहित बरारी और खंजरपुर के गाँव में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। तमाम भारतवर्ष में बसने वाले तमाम लोगों को, अहले इस्लाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा से इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया में किस तरह अमन, शांति और मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, इसकी खुदा से दुआ करता हूँ। सबको चाहिए कि ऐसे मौके पर अपनी खुशियों में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने हम वतन साथियों को इस खुशी में ज़रूर शामिल करें। सारे भारतवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि ईद जैसे मौके पर अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी गई है और सारे समुदाय के लिए दुआ की गई है कि आपसी भाईचारा बना रहे। हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आपसी भाईचारा बना के रखें। ईद के मौके पर हमारे यहाँ घर है, हम भी आपके आएँ, सवैयाँ खाएँ और मोहब्बत, भाईचारा, एकता ही बना के रहें। देखिए, हर साल की बात ही सब जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है या धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस बारिश के बावजूद पश्चिम चंपारण के बघा नगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह, अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से हो रही रिमझिम बारिश भी नमाजियों के जज्बे को कम नहीं कर सकी और हजारों की तादाद में लोग ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा करते नजर आए। नमाज के दौरान अमन, शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखने को मिला, जहां छोटे बच्चे नए कपड़े और ईदी पाकर बेहद खुश नजर आए। पूरे हमारे ट्रस्ट कमेटी की तरफ से पूरे भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बघा नगर वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ईद का नमाज सही टाइम पर हुआ और मौसम का मिजाज भी खुशनुमा रहा और यहाँ का लोग भी खुशनुमा रहा और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में ईद की नमाज अदा की गई है। बिहार के भोजपुर जिले में ईद उल फितर का त्योहार आज हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया। ईद की खुशियां दोगुनी देखी गई। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशियों को साझा किया। शहर समेत जिले भर में ईद उत्साहपूर्वक मनाया गया। शहर के मोलाबाग में शनिवार के सुबह 8:45 बजे ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके अलावा शहर और जिले के प्रमुख मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। आज क्या क्या किया जाता है? आज यही हम लोग सब लोग से गले मिलेंगे, समझ रक्षा खाएंगे। ये सब हम लोगों ने जो 30 दिन अल्लाह की इबादत की है, उसके अल्लाह ने कहा आकर के हमसे उजरत लो, यानी हमसे मजदूरी लो। तो हम लोग यहाँ मजदूरी लेने अल्लाह से आए हैं और इससे खुशी का दिन हमारे लिए ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकता। सब ने दुआ किया है कि जो है हालात अच्छे रहें, सब लोग सेहतमंद रहें। जब सेहतमंद रहेंगे और हालात अच्छे रहेंगे तो देश उन्नति पे रहेगा, तरक्की पे रहेगा हमारा देश। हमारा अब्दुर्रहमान मोहसिन बुखारी, नायब शाही इमाम, शाही जामा मस्जिद आरा। ईद के पावन मौके पर बिहार शरीफ के ऐतिहासिक जामा मस्जिद बड़ी दरगाह में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही नमाजियों का तांता लगा रहा और मस्जिद परिसर पूरी तरह भर गया। हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने पूरे अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खास दुआएं मांगी। इस मौके पर नज़ारा बेहद भावुक और भाईचारे से भरपूर रहा, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियों को साझा किया। इस मौके पर आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आयशा फातिमा ने भी लोगों को मुबारकबाद दी। हम सबके लिए खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने, शुक्र का भी दिन है कि अल्लाह ने 1 महीना रोज़ा रखने का मौका दिया। हम लोगों ने रोज़ा रखा, उसी के शुक्राने के लिए आज ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। और ईद दरअसल तमाम लोगों के लिए, गरीबों के लिए भी है, उनके दुख दर्द को बांटना है, सब लोगों को अमन, चैन और सुख शांति के संदेश देना है। तो हम सब लोग आज खुश हैं। तमाम लोगों के लिए दुआ की गई है
कि पूरे मुल्क में, इस शहर में अमन चैन सुकून रहे, भाईचारा कायम रहे, सब लोग एक दूसरे से अच्छे से मिलें, नफ़रत ना हो। हम लोग इसलिए दुआ भी किया है कि अल्लाह दुनिया में अमन कायम हो जाए, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर हों, सब लोग सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, ये मुल्क भी हिफाजत से रहे, महफूज रहे, अमन के साथ रहे। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को खाना पकाने के गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अपने बुक किए गए सिलेंडर लेने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होना पड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की वजह से लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वे अपने बुक किए गए सिलेंडर लेने के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस ही होना पड़ा है। गैस तो बुकिंग किया हुआ मेरा आज 1 सप्ताह हो गया, OTP भी आया हुआ है। जब आते हैं यहाँ तब गैस खत्म हो जाता है, ना सुबह में मिल रहा है ना शाम में। बहुत परेशान है, 8 दिन से घूम के जा रहे हैं, लाइन लगना पड़ रहा है। सुबह आते से पहले बाहर तक रोड तक लाइन लग जाता है सिलेंडर का। 3 दिन से हम ऑर्डर किए हैं, पर आते हैं फिर बोलता है खत्म हो गया। मंगलवार को तो बोला है, अब देख रहे हैं। अब शहर के गैस एजेंसी डीलर के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडरों की बुकिंग में हुई इस असामान्य बढ़ोतरी की मुख्य वजह लोगों की घबराहट रही। हालांकि वे भरोसा दिला रहे हैं कि उनके पास सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस हम लोग के पास तो दिक्कत नहीं हुआ है, बीच में 1-2 बार दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर अभी दिक्कत नहीं हो रहा। लेकिन भीड़ जो है, भीड़ डेली रहता है। वही सब अफवाह फैल गया है कि गैस नहीं है, और सब तरफ हल्ला उड़ गया है कि गैस नहीं है, और इसके चलते सब भीड़ लगा के रखे हुए हैं। नहीं तो वैसा कुछ बात नहीं है, गैस है हम लोग के पास स्टॉक। इस बीच केंद्र सरकार ने सिटी गैस नेटवर्क के नजदीक रहने वाले उपभोक्ताओं से PNG यानी पाइप वाली प्राकृतिक गैस अपनाने की अपील की है। साथ ही राज्य सरकारों से जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। भले ही केंद्र सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस आपूर्ति में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई हैं। हाल ही में राजधानी रांची में राज्य स्तरीय पुलिस खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत किया, सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी। देखिए ये रिपोर्ट। रांची में 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस खेल प्रतियोगिता गुरुवार को धूमधाम के साथ खत्म हुई। 3 दिन चलने वाली प्रतियोगिता 17 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित की गई थी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कृत किया और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। वही खेलकूद कर सकता है जिसका स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, वही खेल सकता है और वही जीत भी सकता है। हालांकि जीत हार होती है, प्रयास भी लोग करते रहते हैं। जीतने वालों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सेकंड रनर आए हैं उनको भी प्रयास करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झारखंड का परचम लहराएंगे। मैं आशा नहीं, पूरा उम्मीद है आप लोगों से कि आने वाले समय में भी आप लोगों ने आज इस खेल में जो भी पदक जीते, आप राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के सभी खेलों में भी उसका एक हिस्सा बनते हुए वहां पर भी अपना विजय का परचम लहराए। समारोह में गृह सचिव वंदना दांडेल, पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन रांची के डोरंडा के जैप-1 ग्राउंड में किया गया था। झारखंड विधानसभा के बजट सेशन की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। किस तरह से अबुआ सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए दिल खोलकर बजट में प्रावधान शामिल किए। झारखंड विधानसभा के बजट सेशन में हेमंत सोरेन ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया। इस हवाले से आप देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के बजट सेशन में हेमंत सोरेन ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट 86,000 करोड़ से बढ़कर 1.58 लाख करोड़ हो गया है, जो 6 साल में करीब
85% की बढ़ोतरी है। नीति आयोग भी हमारे वित्तीय प्रबंधन को एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन मानता है। जहां 2018 में हम 13वें स्थान पर थे अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय प्रबंधन में आज तीसरे स्थान पर है पूरे देश में अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रबंधन की नीति आयोग ने भी तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 50 लाख से ज्यादा महिलाएं फायदा हासिल कर रही है। साथ ही महिलाओं के लिए बजट में भी खास प्रावधान शामिल किए गए हैं। मैया योजना हमारे लिए एक मिसाल के तौर पर इसको लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई ऐसे जो हमारे विपक्ष के राज्य हैं वो सिर्फ केवल चुनावी वादा के रूप में इनका बन के रह गया अध्यक्ष महोदय। हमने तो इसको धरातल पे भी उतारा है अध्यक्ष महोदय। लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अब तक लगभग 20 करोड़ राशि इनके खातों में भेजा जा चुका है अध्यक्ष महोदय। अबुआ सरकार में सीएम हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सम्मान में स्मारक बनाने और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की भी घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड और बिहार में जोश खरोश के साथ मनाई गई ईद उल फित्र। आलमी दुनिया में अमन और सुकून के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। सीएम हेमंत सोरेन ने सरहूल और ईद पर दी शुभकामनाएं। कहा, प्रकृति और भाईचारे का संदेश देते हैं ये दोनों पर्व। सीएम नीतीश ने ईद पर मोहब्बत का पैगाम लेकर पटना के खानकाहों में किया सजदा। फुलवारी शरीफ वाक़े खानकाह मुजीबिया पहुंचे, मांगी खुसूसी दुआ। 45,000 बीपीएससी शिक्षकों को नीतीश कुमार ने दी बड़ी खुशखबरी। औरंगाबाद के बाद गया पहुंचते हुए स्मृति यात्रा में किया इस बात का ऐलान। रांची में गैस सिलेंडर की किल्लत, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बुकिंग के बाद भी हफ्तों तक नहीं मिल रहा सिलेंडर। मुंसिफ जोहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।